हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं? क्या आपका ओसीडी इतना बढ़ चुका है कि आपको ऐसा लगने लगा है कि आपका बिजनेस, रिलेशनशिप्स, जॉब, हर चीज़ खतरे में है? कोई भी तरह का ऑप्शन हो, चाहे बॉडी इमेज इशू हो, है ना? आपको लगता है कि आपकी बॉडी का एक इफ़ेक्ट किसी को पता चल जाएगा तो वो आपको छोड़ देंगे, है ना? या फिर आप एक ही चीज़ बार बार करते रह रहे हो जिसकी वजह से आप घंटों वहाँ टाइम वेस्ट कर देते हो ना चाहते हुए भी। और ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ जिनके कारण आपकी होपलेसनेस बढ़ गई है, आपको लगता है कि आपकी सेल्फ एस्टीम लो हो रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कोई डरने की बात नहीं है, इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 3 बिग रीजंस बताने वाला हूँ, 3 बिग टेक्निक्स ऑफ हिप्नोसिस बताने वाला हूँ, जिनकी हेल्प से आप ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पे काम कर सकते हो। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय निम, फाउंडर ऑफ मास्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग। हम हीलर्स एंड कोचेस, अनलाइक बाकी हीलर्स एंड कोचेस, आपको रिजल्ट देते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप कहीं भी किसी थेरेपिस्ट के पास या मेडिसिन वगैरह से आप ट्रीटमेंट लोगे तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलरली आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, रेगुलरली हीलिंग लेनी पड़ेगी। धीरे धीरे करके आप इंप्रूव हो रहे होगे, लेकिन ये समझ नहीं आएगा कि रिजल्ट कब आएगा। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि रिजल्ट जल्दी मिले, कभी भी रिजल्ट मिले, तो आप हमारे पास रीच आउट करना लिंक पे क्लिक करके, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमारे पास वो रिसर्च कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस है, जिससे कि हम आपको रिजल्ट कुछ ही हफ्तों में दे सकते हैं। बस केवल एक चीज़ चाहिए कि आप में कमिटमेंट होना चाहिए कि आप इस पर वर्क करना चाहते हैं, है ना? तो लिंक पे क्लिक करके ज़रूर रीच आउट करें, जिससे कि इस चीज़ पे काम कर पाएँ आप। अपने फ्रेंड से भी ज़रूर शेयर करें और फिर आप लाखों कमा पाएंगे, है ना? अपने को सेल्फ एस्टीम से जी पाएंगे, अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर पाएंगे, एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग सोसाइटी में जी पाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं क्या हैं वो 3 पावरफुल टेक्निक्स हिप्नोसिस में, जिससे कि आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या ओसीडी ठीक हो सकता है ना? तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ओसीडी होता क्या है और कैसे आपको सफ़र देता है। ओसीडी में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है ऑब्सेशन और एक होता है कंपल्शन, है ना फ्रेंड्स? ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है, एक ही चीज़ आपके दिमाग में बार बार आ रही है, आ रही है, आ रही है, थॉट आ रहा है। ऐसे तो नॉर्मल लोगों को भी बहुत आती है ना? बट प्रॉब्लम तब होती है कि वो थॉट इतनी ज़्यादा आने लगे कि आप अपने काम पे फोकस ना कर पाओ, है ना? आप रिलेशनशिप में एंजॉय करना चाहते हो, वहाँ एंजॉय नहीं कर पाओ, है ना? या फिर आप कुछ चीज़ करना चाहते हो, कोई लाइफ में नई चीज़ करना चाहते हो, लेकिन परफेक्शन की बीमारी आपको रोके जा रही है। तो जब ये आपकी लाइफ में अफेक्ट करने लग जाए, तब उसको ऑब्सेशन बोल देते हैं, है ना? कई बार आप अपनी ऐसी चीज़ के पीछे ऑब्सेसिव हो जाते हो जो आपको नुकसान देती है, तब वहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है कंपल्शन। कंपल्शन में ये होता है कि बेसिकली यू आर फोर्स टू एक्ट इन अ सर्टेन वे। अब फोर्स टू एक्ट का मतलब क्या होता है? फोर्स टू एक्ट का मतलब ये होता है कि आप लाचार हो जाते हो। अगर आप कोई काम ना करो तो आपको उसकी पनिशमेंट मिलती है, और ये पनिशमेंट कोई और नहीं देता, आपका माइंड ही देता है ना? अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको लॉजिकली पता है मेरे हाथ साफ़ हैं, लेकिन वो फियर जा ही नहीं रहा है, तो आप बार बार हाथ धो रहे हो, है ना? बार बार अपने हाथों को धोए जा रहे हो। आपका आपके बॉयफ्रेंड से इतनी बार लड़ाई हो चुकी है और आपको ही पता है अंदर से कि वो फेथफुल है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में बार बार यही बात आती है, कहीं मेरे को छोड़ ना जाए, है ना? क्या मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, है ना? सिमिलरली बॉयफ्रेंड्स को भी लगता है सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, लेकिन अलग एरिया में, है ना? तो जब ये चीज़ इतनी ज़्यादा हो जाए कि आपको आपकी नॉर्मल लाइफ को एंजॉय करने से रोक दे, तब आपको हेल्प की ज़रूरत है। और इसके आगे एक वर्ड जुड़ा हुआ है ऑब्सेसिव कंपल्सिव के आगे, डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब होता है जहाँ पे ऑर्डर नहीं है। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, इस बात को बांध लीजिएगा, कोई भी बीमारी बीमारी नहीं होती है, केवल सिम्टम होती है ना? केवल सिम्टम होती है। सिम्टम का मतलब क्या है? आप अगर रूट कॉज पे काम कर लो तो वो ठीक हो जाएगी, है ना? अगर आप दवाई लोगे तो रूट कॉज पे काम नहीं हो रहा है, और मुझे पता है आप लोग इसीलिए इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, है ना? सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब आप इस प्रॉब्लम को अपने लेवल पे हैंडल करना सीख पाओगे, है ना? जिसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं। आप हमारी वीडियोस देखते रहना, वीडियोस में मैंने बहुत अलग अलग मोडेलिटीज़ बताई हैं जहाँ पे एज अ ह्यूमन, एज अ सोल आप अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकें। तो वैसी एक टेक्निक है, मोडेलिटी है, इसका नाम है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस की हेल्प से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक हो चुकी हैं, बहुत बड़े बड़े बिहेवियर लोगों के चेंज हुए हैं। तो आपकी जो ओसीडी जैसी छोटी सी चीज़ है वो भी रिजॉल्व हो सकती है। यस फ्रेंड्स, छोटी सी चीज़ है। आप जब हमारे पास आओगे भी ना, तो याद रखना ये चीज़ बहुत छोटी सी है, आपके दिमाग में ये चीज़ बहुत बड़ी बन चुकी है, एंड विच इज़ रियल, आपके एक्सपीरियंस में बहुत रियल है। लेकिन आप जितना इससे डरोगे, आप जितना इसके बारे में सोच रहे हो, उतनी ही बड़ी होती रहेगी। आप हमारे पास आओगे, हम हंस खेल के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये है कुछ भी नहीं। है कुछ भी नहीं मतलब छोटी सी चीज़ है, अगर इसको आपने जड़ से पकड़ लिया, निकाल सकते हैं।
लेकिन इसको बढ़ाना नहीं, सीरियसली इसको मत लेना, हम हंस खेल के इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये बात करते हैं हिप्नोसिस में नंबर 1 रीज़न या नंबर 1 टेक्निक जिसकी वजह से ये काम करता है आपके OCD को दूर करने में। वो है, नंबर 1 चीज़ है कि इट बाईपासेस द क्रिटिकल फैक्टर। यस फ्रेंड्स, बाईपासेस द क्रिटिकल फैक्टर ऑफ द कॉन्शियस माइंड। आपको भी पता है कि आप कुछ चीज़ों के बारे में कॉन्शियस हो, कुछ चीज़ों के बारे में अनकॉन्शियस हो। अगर आप अकेले में कहीं बैठे हुए हो, है ना, या आप खोए हुए हो, आप कुछ ऐसे बिहेवियर करोगे एंड उसके लिए आप अपने आप को जज भी नहीं करोगे। लेकिन जब आप लोगों के प्रेजेंस में हो, आप बार बार सोच रहे होते हो कि मेरा कोई बिहेवियर नोटिस ना कर दे, है ना, या टीचर्स के पास हो, आप उनके सामने कॉन्शियस हो जाओगे कि मैं ये काम ना करूँ। तो उस चक्कर में क्या होता है कि जो आपका सबकॉन्शियस नेचर है ना, वो कहीं ना कहीं छुपने की कोशिश करता है ना। इस वजह से ही लोग OCD में हेल्प नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि हमारे बारे में लोग मजाक उड़ाएंगे, या फिर ये पागलपन है, या कोई ऐसी चीज़ है जो हमारी जिसमें गलती है ना। तो इस वजह से आपका जो सबकॉन्शियस नेचर है वो छुप जाता है। तो पहले इसकी वजह से क्या होगा, पहले तो आप कभी मानोगे नहीं, है ना। दूसरी चीज़ क्या होगा कि जब आप किसी के पास जाओगे हेल्प लेने के लिए, आप अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको फियर ऑफ जजमेंट होगा। अब जब तक वो प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है तो वो सॉल्व कैसे होगा, है ना। तो इसका एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है कि आप अपने कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाओ, है ना। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा कितना हंसता खेलता रहता है, कुछ ज़्यादा सोचता नहीं, कुछ भी काम करता है और एकदम प्योर होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे अंदर, हमारे दिमाग में कंडीशनिंग होती रहती है कि कोई चीज़ गलत है, कोई चीज़ सही है। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई भी चीज़ सही गलत नहीं होती। बस ये होता है कि आपकी लाइफ में वो कंट्रीब्यूट करेगी या आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी लाएगी। बाकी कोई दिन मॉरल जजमेंट नहीं होती है, लेकिन हमारे माइंड में डेवलप हो जाती है। और इस चक्कर में हमारे अंदर डिफरेंस आ जाता है बिटवीन द कॉन्शियस माइंड एंड द सबकॉन्शियस माइंड, है ना। अब चेंज क्या करना है, सबकॉन्शियस माइंड में करना है, लेकिन आप एनालाइज कहाँ से कर रहे हो, कॉन्शियस माइंड से। तो उसके लिए हिप्नोसिस में क्या होता है कि आपका जो कॉन्शियस माइंड का जो क्रिटिकल फैक्टर होता है ना, उसको बाईपास कर दिया जाता है। यस फ्रेंड्स, और ये जो टेक्निक है ना हिप्नोसिस की, ये बहुत सदियों से यूज़ होती आ रही है बहुत चीज़ों में। जैसे कि रिलीजियस स्कूल्स में यूज़ होता है। रिलीजियस स्कूल्स में ना जानते हुए भी, अपने आप वो जानते नहीं है, लेकिन वो हिप्नोसिस का यूज़ करते हैं, जिस कारण लोग जो होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर उनके बिहेवियर में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। सिमिलरली स्कूल्स में भी यूज़ होता है हिप्नोसिस। जब बच्चा छोटा होता है, उसको कुछ भी बोल दिया जाता है, वो हिप्नोटाइज हो जाता है और वही बिलीव उसके लिए ज़िंदगी भर के लिए बन जाता है। कई लोगों का OCD भी इसी वजह से होता है, रिलीजन्स की वजह से होता है, जहाँ पे उनको चीज़ समझ में नहीं आती है और वो अपने आप को जज करने लग जाते हैं। सिमिलरली स्कूल से भी स्टार्ट हो जाता है, पेरेंट्स से भी स्टार्ट हो जाता है। कई बार लोग परफेक्शन की बीमारी में इतना टक जाते हैं, उनको लगता है यार मैं हमेशा सही काम करूँ, है ना। कुछ लोगों में बॉडी इमेज का इशू भी हो जाता है, क्योंकि कभी किसी टाइम पे वो हिप्नोटाइज हो गए थे किसी दूसरे के द्वारा, उनको पता भी नहीं है, ना उनको पता है ना जिसने हिप्नोटाइज किया उनको पता है ना। लेकिन हमारे जैसे जो लोग हैं, हीलर्स एंड लाइफ कोचेस, जो कॉन्शियसली इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपके कॉन्शियस माइंड को बाईपास किया जाए और सबकॉन्शियस माइंड में जाकर जो प्रॉब्लम है उसको निकाल दिया जाए, है ना। तो इसके लिए मैं आपको और एग्जांपल दूंगा कि अगर आपको कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके सबकॉन्शियस माइंड में जाओगे तो कैसे हेल्प करेगी। मान लीजिए आपका बिहेवियर है जहाँ पर आप बार बार हाथ धो रहे हैं, है ना, बार बार हाथ धो रहे हैं। अब हो सकता है आप इस बात को छुपाना चाहो लोगों से, है ना, लेकिन जब आप हमारे पास आ रहे हो या किसी एक हिप्नोटिस्ट के पास आ रहे हो, उसको एटलीस्ट आपने ये तो शेयर किया होगा कि ये प्रॉब्लम है, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको देखना ज़रूरी है। तो जब हिप्नोसिस के स्टेट में लेके जाओगे जहाँ पे आप फुल्ली अवेयर होगे क्या हो रहा है, यस फ्रेंड, हिप्नोसिस में आप फुल्ली अवेयर होते हो, आप फुल्ली अवेयर होते हो क्या हो रहा है, और जैसे ही आप कॉन्शियस माइंड या फिर जजमेंट वाले माइंड को बाईपास करोगे, आप प्रॉब्लम देख पाओगे कि कोई भी इशू नहीं था, आपके अंदर कोई ना कोई एक स्टोरी पड़ी हुई थी, है ना, या कोई ना कोई एक फीलिंग पड़ी हुई थी, उस वजह से आपका बिहेवियर ऐसा चल रहा था। और आप जज नहीं करोगे और आप समझ जाओगे सामने वाला भी नहीं कर रहा है, और जब वो हो जाएगा तो प्रॉब्लम को देखा जा सकेगा और उसको रिजॉल्व करा जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कितनी गहराई तक है, हिप्नोसिस उतना ही ज़्यादा गहराई से करना पड़ेगा। तो ये थी बात पहले पॉइंट की, जो कि है बाईपासिंग द कॉन्शियस माइंड या बाईपासिंग द क्रिटिकल फैक्टर। दूसरी जो टेक्निक है वो है कंटेक्स्ट रीफ्रेमिंग की। फ्रेंड्स देखिए, दुनिया में कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं होती है, बस ये होती है कि आपकी लाइफ में वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रही है या नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट को आप लोगे, उसके लिए दुनिया में जितने लोग होंगे उनका बहुत अलग अलग ओपिनियन होगा। आप ये देख भी सकते हो, मान लो एक कमरे के सेंटर में
आपने एक बॉल रखी हुई है, ठीक है, एक बॉल रखी हुई है और उसको कमरे में चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं देख रहे हैं, सब अगर फ़ोटो खींचेंगे उस बॉल की, सबकी फ़ोटो अलग अलग आएगी, है ना। और बाकियों की फ़ोटो जब वो देखेंगे कहेंगे ये फ़ोटो गलत है, बॉल ऐसी नहीं दिख रही थी, है ना। तो यही चीज़ होती है कि सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। कई बार जब वो अपना ओपिनियन रख रहे होते हैं उनको किसी ने रोक दिया होता है बचपन में, या टीचर्स ने, या बॉस ने, या किसी वजह से खुद ही उन्होंने सोच लिया होता है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ उन्होंने ही देख लिए होते हैं और उस चक्कर में वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे कंटेक्स्ट रिफ्रेमिंग टेक्निक का मतलब क्या है? कंटेक्स्ट का मतलब क्या है कि आपकी बैकग्राउंड में क्या हिस्ट्री है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आता है, राइट। आपका जो बैकग्राउंड होगा उसी के अकॉर्डिंग आप चीज़ देखोगे। अगर आपके बैकग्राउंड में स्टोरी चल रही है कि मीठा खाने से डायबिटीज़ हो जाता है, तो वही मीठा खाना जो बाकी इंसान एंजॉय करके खाते हैं, जिनको पता नहीं है डायबिटीज़ होता है, वो मस्त खाएंगे, लेकिन आप खाओगे आपको उसमें फियर होगा, है ना। या फिर आप अभी लेट से आप स्कूल में है ना, स्कूल में और समझदार इंसान है तो आप समझोगे यार किताबें पढ़नी चाहिए, काम करना चाहिए, है ना। लेकिन वही चीज़ अगर आप मान लीजिए ऑफिस में हो, ऑफिस में आपको पता है कि यार इतना पढ़ाई करने से फ़ायदा नहीं होगा, जो काम है उस पर ध्यान लगाना पड़ेगा, है ना। पढ़ाई करने से फ़ायदा होता है काम में, लेकिन ज़्यादा फोकस आपका काम में होगा। उस टाइम पे अगर आप 6-6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो जैसे स्कूल टाइम पे करते हो तो बात नहीं बनेगी। वही सेम चीज़ जो पढ़ाई आपके स्कूल में इतनी यूज़फुल थी वहाँ जाके ख़राब हो गई। क्यों? क्योंकि कंटेक्स्ट चेंज हो चुका है ना। तो जब आपका कोई कंपल्शन है, जब आपका कोई ऑब्सेशन है, तो आप वो क्यों कर रहे हो? आप वो एक इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपका एक कंटेक्स्ट बना हुआ है, आपके बैकग्राउंड में एक कुछ फीलिंग स्टोर हो रखी हैं जो बाकी लोगों के अंदर स्टोर नहीं है। आप, मैं, कोई भी इंसान दुनिया में जो है उनके अंदर सेम टाइप ऑफ बॉडीज़ ही है ना। कुछ फिजिकल बॉडी है जैसे आप देख सकते हो, कुछ बॉडी है जहाँ पे आप कह सकते हो इमोशन स्टोर्ड हैं, कुछ बॉडी आप कह सकते हो जहाँ पे थॉट स्टोर्ड हैं, वगैरह वगैरह। अब अगर मैं किसी के थॉट और इमोशंस निकाल के दूसरे पर्सन के अंदर डाल दूँ तो उस पर्सन का बिहेवियर भी बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कंटेक्स्ट या बैकग्राउंड स्टोरी, है ना। कुछ लोग के अलग अलग रिलीजन्स हैं, जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जेंडर्स अलग अलग हैं, है ना। जैसे अब तो बाइनरी जेंडर्स भी नहीं है, मल्टीपल जेंडर्स हो चुके हैं, लड़का लड़की और बहुत टाइप के जेंडर्स। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टोरी इंसान अपने आप को क्या बोल रहा है वो वैसा ही फील करता है ना। तो जब भी आपको ओसीडी भी हो रहा है उसके पीछे भी कोई ना कोई एक स्टोरी चल रही है, और क्योंकि आप अपने आप को जज करते हो इसकी वजह से ये और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही है। तो हिप्नोसिस की हेल्प से आपका कंटेक्स्ट को रिफ्रेम किया जाएगा। कंटेंट वही रहेगा, आपकी थॉट्स हो सकता है वही रहे, है ना, बिहेवियर भी वही रहे, लेकिन जैसे ही कंटेक्स्ट चेंज करेंगे तो आप पहले ओपन हो जाओगे अपने लिए, अपने आप को जज करना छोड़ दोगे। और दूसरा क्या होगा, आपके लिए जो फीलिंग आ रही है, फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि अगर आपने सुबह उठकर गणेश जी को हाथ नहीं लगाया तो आपके लेट्स से वाइफ को कुछ हो जाएगा, है ना। ये बिहेवियर है कि आपको हाथ लगाना है उनको, और कंटेक्स्ट क्या है, नहीं किया तो कुछ नुकसान हो जाएगा। इस कंटेक्स्ट को अगर हम चेंज कर दें, हिप्नोसिस से बिल्कुल कर सकते हैं। इस कंटेक्स्ट को अगर हम चेंज कर दें कि यार ये थॉट है एन्जॉय करने के लिए फॉर एग्जांपल, या फिर हम इसके भी डेप्थ में जाएं कि इसके पीछे क्या कंटेक्स्ट है, हो सकता है इसके पीछे कंटेक्स्ट कुछ मज़ेदार निकले, उसको अगर हम हिप्नोसिस से चेंज कर देंगे तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी हेल्प लें जिससे कि कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट देते हैं, इंस्टेड ऑफ कि आप बार बार हिप्नोसिस के सेशन कराओ, है ना, या बार बार दवाई खाते रहो, आप चाहते हो कि आपका ये प्रॉब्लम है कम्प्लीटली दूर हो जाए, यस कम्प्लीटली दूर हो जाए, जिससे कि आप अपने बिजनेस पे फोकस कर पाओ, अपने रिलेशनशिप्स पे फोकस कर पाओ, अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाओ, रात को मस्त सो, है ना, एकदम नॉर्मल इंसानों की तरह जियो और कॉन्फिडेंस के साथ जियो। तो लिंक पे क्लिक करके ज़रूर रीच आउट करना, बट ये ध्यान रखना आपको बिलीफ होना चाहिए अपने ऊपर। और मैं वीडियोस पे इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि आपका बिलीफ स्ट्रांग हो, क्योंकि जिस एटीट्यूड से आप आएंगे उसी एटीट्यूड से काम होगा, है ना। भगवान भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता अगर आपको खुद पे बिलीफ नहीं है। तो पहले खुद पे बिलीफ लाएं, नहीं ला सकते तो हमें बोलेंगे बिलीफ ला के दिखाओ, ठीक है। तो दो मैंने आपको टेक्निक्स बता दी हैं। पहली है कि बाईपासिंग द कॉन्शियस माइंड या क्रिटिकल फैक्टर, और दूसरी आपको बता दी है कंटेक्स्ट रिफ्रेमिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं तीसरी टेक्निक के बारे में जिसका नाम है बिहेवियरल सर्जरी। यस फ्रेंड, बिहेवियरल सर्जरी। हिप्नोसिस एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी मोडेलिटी है जहाँ पे आपके बिहेवियर की सर्जरी की जा सकती है। जैसे किसी को कैंसर होता है तो उसको सर्जरी से हेल्प की जा सकती है, किसी का हार्ट को रिप्लेस करना पड़ता है तो सर्जरी से कर सकते हैं, आँख को रिप्लेस करना होता है
तो रिप्लेस सर्जरी से कर सकते हैं। हिप्नोसिस में भी बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं। हिप्नोसिस में आपको ऐसे ट्रांस में लेके जा सकते हैं जहाँ पर आप सारी चीज़ों को जो आपको परेशान कर रही हैं, जो नॉइज़ है वो सारा शांत हो जाएगा और जो आपका बिहेवियर है वो दिखने लगेगा। वो बिहेवियर जो दिखने लगेगा उसको हम एक नए बिहेवियर से रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए सुबह आप उठते हो, सुबह उठने के बाद आपको बहुत एंग्जाइटी होती है। उस एंग्जाइटी को दूर करने के लिए हो सकता है आप कुछ रिलीजियस रिचुअल्स करते हो, है ना, लंबे लंबे रिचुअल्स करते हो। या फिर जब आप नहाने जाते हो, आप जब नहाने जा रहे हो, आपने अपने बाल धो लिए, आपको लगता है बाल नहीं धुले, तो आप बार बार पानी डाल के उसको धो रहे हो। अब दोनों चीज़ों में आप देखोगे कि आपका जो ऑब्सेसिव बिहेवियर है उसके लिए एक सिचुएशन होनी चाहिए। उस सिचुएशन के आने पे आपका वो बिहेवियर बार बार आपको करना पड़ता है जब तक कि आपको एक फीलिंग ना आ जाए कि काम पूरा हो चुका है ना। तो अब उस फीलिंग को लाने के एक्चुअली एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। आप अभी तक क्या करके आए हो कि सेम बिहेवियर को रिपीट कर रहे हो जिससे कि वो फीलिंग ना आ जाए। अब व्हाट इफ़ मैं आपको कहूँ कि ऐसे 10 और नए बिहेवियर क्रिएट कर सकते हैं, वो भी हेल्दी ऑप्शंस जिससे कि आपको वही फीलिंग आ जाए जो आपको 20 बार 30 बार 10 घंटे करने के बाद भी नहीं आती है। यस फ्रेंड्स, मान लीजिए आप सुबह उठे हैं, सुबह उठने के बाद इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट रिचुअल जो आप करते हो, आपको अगर हमने ऐसा कर दिया कि केवल इन 2 उंगलियों को छुओ, यस फ्रेंड्स, केवल उंगलियों को छुओ, और आपको वही फीलिंग आ गई कि आप रेडी हो चुके हो और एनर्जी आ जाएगी कि बिस्तर से उठ जाओ। कैसे हो सकता है? ये बिहेवियरल सर्जरी से हो सकता है। सिमिलरली, मान लीजिए आप बाथरूम में नहा रहे हो, है ना, और बार बार बाल धो रहे हो सोच के कि कुछ यहाँ पे रह ना गया हो, और इस चक्कर में हो सकता है कि आप गंजे भी होने लग गए हो, है ना। तो आप क्यों बार बार धो रहे हो और क्यों रुक रहे हो? क्योंकि एक टाइम के बाद आपको वो फीलिंग आती है। अब क्या कहूँ मैं, व्हाट इफ़ अगर मैं आपको कहूँ कि केवल एक चीज़ करने से आपको वो फीलिंग आ जाए कि बाल साफ़ हो चुके हैं, तो आप रुक जाओगे ना, राइट। अगर आपको वो फीलिंग जो इतनी देर बाद करने के बाद आ रही है वो फीलिंग पहले ही आ जाए तो रुक जाओगे ना। वो कैसे कर सकते हैं? बिहेवियरल सर्जरी के कारण, कि आपके पास जो सिचुएशन आई उस सिचुएशन के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हों जिससे कि वो फीलिंग आ जाए जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, है ना। मज़ेदार बात है ना। और इस चीज़ का जो टेस्ट है या टेस्ट है वो आपको खा के ही पता चलेगा। जब आप हिप्नोसिस कराओगे तभी पता चलेगा। आप ये हिप्नोसिस किससे भी करा सकते हो, हमसे भी करा सकते हो, किसी से भी करा सकते हो। लेकिन अगर आपको चाहिए रिजल्ट्स कुछ ही हफ्तों में, चाहते हो कि बार बार ना कराना पड़े, कराया और आप लाइफ में आगे बढ़ जाओ, है ना। अगर आप लाखों कमाना चाहते हो लाखों कमा लो, लाखों कमा रहे हो और करोड़ों कमाना चाहते हो तो करोड़ों कमा लो, है ना। सिंगल हो, डेट पे जाना चाहते हो तो डेट्स पे चले जाओ, डेट्स पे जा रहे हो, मैरिज करना चाहते हो मैरिज पे हो जाओ, कंसेप्शन की प्रॉब्लम हो रही है कंसेप्शन कर लो, है ना। या फिर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो पढ़ाइयों में, वो कर लो। कुछ भी हो, लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, है ना। और उसके लिए आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और उसके लिए हम बैठे हैं नेमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग का। दुनिया भर में जो भी सारी टेक्निक्स हैं हम लगाने के लिए रेडी हैं, है ना। आपको रिजल्ट्स मिलना चाहिए, वो मैटर करता है। तो उसके लिए आप लिंक पे क्लिक करके ज़रूर रीच आउट करें। इस वीडियो को उन लोगों से ज़रूर शेयर करें जो अपनी होप लूज़ कर चुके हैं और हेल्प चाहते हैं। बाकी इसके अलावा आपको कोई और भी मेंटल हेल्थ का इशू है जो बहुत ट्रबल कर रहा है, एंग्जाइटी हो सकता है, किसी फॉर्म का एडिक्शन हो सकता है ना, डिप्रेशन हो सकता है, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके बताएं जिससे कि हम उस पर वीडियो बनाएं। ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कई बार देखा गया है जिसको ओसीडी हो रहा है ना उसको डिप्रेशन भी होने लगता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। डरने की बात नहीं है, सारा माइंड का खेल है और बहुत अनगिनत टेक्निक्स हैं। इतनी टेक्निक्स हम अप्लाई कर चुके हैं, इतने लोगों को सॉल्व करके दे चुके हैं कि आपका काम तो हो ही जाएगा, है ना। कई बार तो आप वीडियो सुनोगे, वीडियो में आपको ऐसी इंसाइट मिलेगी कि आपको लगेगा बस काम हो गया। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, कमेंट और लाइक करके बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए, और लिंक पे क्लिक करके ज़रूर रीच आउट करें जिससे कि हम आपकी हेल्प करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।